सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसमें टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भीड़ वोटिंग बूथ पर जबरदस्त तरीके से पहुंच रही है, लेकिन तमाम सारे नियम और कानून वहां की वोटिंग प्रक्रिया में बनाए गए। तकरीबन हम आपको बता दें कि 1000 से अधिक दंगाइयों को पुलिस ने पहले ही डिटेक्ट करके गिरफ्तार कर लिया। परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग के अलावा 3 लाख से अधिक सीएपीएफ के सैनिक तैनात किए गए। दर्शकों, आज सुबह ही सुबह पश्चिमी बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार भीड़ वोटिंग बूथ पर जबरदस्त तरीके से पहुंच रही है, लेकिन तमाम सारे नियम और कानून वहां की वोटिंग प्रक्रिया में बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बार दावा किया है कि कोई भी गुंडागर्दी वहां कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 16 जिलों में 152 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसमें टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि 2021 में जो सरकार वहां पे बनी वो टीएमसी की थी, लेकिन इससे पहले अब इस बार 2026 में जिस तरीके का माहौल है वो अलग माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की है, ये सबसे बड़ी अहम बात है। क्योंकि आपने देखा है कि कई सारे जो पहले दंगे हुए 2021 में वो भयानक दंगे थे, और आपने देखा कि जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल की सीटों पर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था पहले। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा बदलाव वहाँ किया है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि तकरीबन हम आपको बता दें कि 1000 से अधिक दंगाइयों को पुलिस ने पहले ही डिटेक्ट करके गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया है ये मैं विधिवत बताऊंगा, लेकिन दूसरा अहम बात यह है कि तकरीबन 3 लाख से अधिक सीएपीएफ के सैनिक तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी दंगा वहां नहीं भड़क सके। जो दंगाई है उसे सबक सिखाया जा सके। इस बार जो चुनाव पश्चिम बंगाल का हो रहा है वो इतना पावरफुल तरीके से हो रहा है तो उसमें सुरक्षा को लेकर तमाम सारी एजेंसियां जिस तरीके से लगाई गई हैं, वेबकास्टिंग की जा रही है। 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता है, ओनली वोटर ही आ सकते हैं। कोई भी जो अगर पत्रकार भी वहां पहुंचते हैं तो वहां अंदर 100 मीटर की परिधि से आने नहीं दिया जाएगा। और सीधा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो दिल्ली तक पहुंच रही है, अपने अपने जिलों में की जा रही है, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव तरीका दिखे तो दोबारा से चुनाव कराया जा सके। तो देखिएगा जो चुनावी माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। आप लगातार इन तस्वीरों को देख सकते हो। तस्वीरों में किस तरीके से लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं और लंबी लंबी कतारें खड़ी हुई हैं। इन कतारों में लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस बार वोट निकल करके डाल रहे हैं। वैसे लोगों में पहले भय का माहौल था, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो माहौल बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का है। सर 2021 के अलावा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था के हो सकता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है क्या? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है आपका, मेरे सहयोगी ने जो पूछा है। देखिएगा 2021 में क्या हुआ था कि 2021 में जो वहाँ की जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, वो टोटल सीटें हैं 294। उन 294 में से तकरीबन 77 सीटें बीजेपी को मिली थी और 213 सीटें टीएमसी को मिली थी। लेकिन इस बार जरूर कुछ बदलाव होने वाला है। क्यों बदलाव क्यों है कि लोगों ने जो वोटिंग करने जा रहे हैं उस पर तमाम सारे पत्रकार उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार हमें देश की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए हमें बदलाव चाहिए। इस बदलाव में सबसे अहम मुद्दा जो है होने वाला है वो घुसपैठ का है। घुसपैठ का इसलिए है क्योंकि पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जो बंगाल कभी बंगालियों के लिए, जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पूजा का स्थल, माता की तरह पूजा जाता था, उस बंगाल में आज घुसपैठ इतना रूप से पनप चुका है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सबसे अहम मुद्दा घुसपैठ रहने वाला है, दूसरा मुद्दा कटमनी रहने वाला है, तीसरा मुद्दा सीएम योगी, बीजेपी, तमाम सारी अमित शाह और पीएम मोदी की रैली रहने वाली है और बड़ा बदलाव बंगाल में देखने को मिल सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का पश्चिम बंगाल में चुनाव की रैलियों पर कुछ प्रभाव पड़ा सर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे अहम बात, हम लोग
इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी पहले मैं आपको ये भी बता दूं, सवाल का इनका उत्तर दूंगा, लेकिन आप बंगाल की सीधी तस्वीरें हमारे खबर एक्सपर्ट पर देख रहे हैं कि ये बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उस पर किस तरीके से मतदाता आगे बढ़कर के वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। महिलाएं भी हैं, लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, भयमुक्त माहौल है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी जबरदस्त तरीके से की है। मैं सुरक्षा व्यवस्था को भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इनका जवाब दे देता हूं। क्या इस जो विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की रैली का भी कुछ रिकॉर्ड रहने वाला है? तो पहले तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो सनातनी है उसके लिए सीएम योगी ने जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रचार किया है और मंच, खुले मंच से कह दिया है कि ये काबा की धरती नहीं, ये माता की धरती है, ये काली माँ की धरती है। ये सीएम योगी का बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। और इसके बाद आपने देखा कि टीएमसी की सांसद शियोनी घोष है, उन्होंने कहा था कि मैं कावा जावा, कुछ इसी तरीके से उनका कहना था, गाना गाया उन्होंने कई जगह, लेकिन सीएम योगी ने उन पर कटाक्ष करते हुए जिस तरीके का माहौल बनाया, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाली जो वोटिंग जो 4 अप्रैल मई को होने वाली है उस वोटिंग में देखने को मिलेगा। क्योंकि सीएम योगी जहां कहीं भी जाते हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो 90% से ऊपर हर राज्य में देखने को मिला है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो अन्य कोई राज्य हो, लेकिन हर जगह उनका चुनाव का जो माहौल है, जो परसेंटेज है, वो बहुत अच्छा देखने को मिला है। और हो सकता है कि इस बार भी पश्चिम बंगाल की धरती पर एक जो रिकॉर्ड है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है। आपको क्या हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकती है? ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। ये जनता है, जनता किस ओर जाती है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हालांकि जनता का जो रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ओर है, डेमोग्राफी को देखते हुए है और वहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए। ये अभी आने वाले समय में हम लोग यहाँ से निर्धारित नहीं कर सकते, ये जनता निर्धारित करेगी कि वो किसकी सरकार चाहती है। आपने देखा है कि जनता जहां भी चाहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, आपने ये देखा है कि एक संग बदलाव किया है जनता ने, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। अगर भाजपा आनी है तो फिर पूरी भाजपा ही आई है, अगर उन्हें लगा है कि समाजवादी पार्टी आनी है तो पूरी समाजवादी पार्टी आई है। आपने पिछले कई दिनों से, कई सालों में ये बदलाव देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल की धरती पर देखने को मिल सकता है कि अगर बदलाव हुआ तो टीएमसी साफ होगी और भाजपा आएगी, या भाजपा साफ होगी और टीएमसी आएगी। इस तरह का बदलाव बंगाल की धरती में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अहम बात क्या है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात कर लेते हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में क्या किया गया है, कैसे लोग सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने रिकॉर्ड उठा के देखे हैं, 2021 का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उन सब में भय के जरिए लोग वोट डालने तक के नहीं लिए जाते थे। लोगों पर अत्याचार होता था, लोगों को धमकाया जाता था कि आप इसके लिए वोटिंग करोगे, लोग पहुंचते थे उससे पहले वोटिंग हो जाती थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो वहां पर टाइट किया है शिकंजा, उससे ममता बनर्जी भी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी तो कह रही है, उन्होंने कह दिया सीधा कि ये बड़ी बहुत ही, हमारा जो चुनाव है वो भाजपा से नहीं है, उनका कहना है हमारा जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन से क्यों है, इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी भाग रही हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कल भी उनको ताड़ लगा दी है, उसकी भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अहम मुद्दा आपको लेकर चलता हूं कि सुरक्षा पर क्या इंतजाम किए गए हैं। देखो, मैंने कुछ डेटा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निकाला है। इस सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा क्या है कि कम से कम 10 पॉइंट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था पर जोरदार तरीका इलेक्शन कमीशन दे दिया है कि 100 मीटर के दायरे में वोटर को छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश या हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी बात करें तो 100 मीटर के अंदर तक हम लोग चले जाते थे और आराम से वोटिंग करते थे। लेकिन वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कड़ा नियम बना दिया है कि 100 मीटर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ वोटर के अलावा। सिर्फ वोटर के अलावा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पहले दंगे हुए थे, उन दंगों पर रोक लगाने के लिए इस तरह का किया गया है। दूसरा जो वोट है, दूसरा वो है पॉइंट, वो है पोलिंग बूथ पर वोटर के अलावा कोई नहीं खड़ा हो सकता। जैसे पहले खड़े हो जाते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं होगी वहाँ। दूसरा, वहीं 100 मीटर के दायरे में बड़ी बात ये भी है कि 100 मीटर के दायरे में पत्रकार भी वहाँ रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकता, एकदम बैन लगा दिया है। तीसरा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहली बार चुनाव की वेबकास्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है? वेबकास्टिंग। इस वेबकास्टिंग का रिजल्ट
दुनिया को और पूरे राज्य को, पूरे भारत को देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? कोई भी गलती नहीं होगी। अगर उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसको रिकाउंटिंग कराया जाएगा। और तीसरा नेक्स्ट है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वेबकास्टिंग के अलावा, जैसे वेबकास्टिंग में क्या है, पूरी रिकॉर्डिंग चलेगी, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पोलिंग बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ के बाहर, अन्य जगहों पर लगा दिए गए हैं। कहीं भी दंगा फसाद दिखेगा तो उनसे उनके वीडियो, विजुअल, फोटो, वो सब कुछ तुरंत के तुरंत आएंगे, उन्हें कोई खत्म नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे ही हम बता दें आपको कि ऑनलाइन वेबकास्टिंग हो रही है, जो हर जिले में इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। हर जिले में, मतलब अगर मान लो कि हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आगरा में चुनाव हो, आगरा के क्षेत्र में चुनाव हो, तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो आगरा में हो। ऐसी नोएडा की मॉनिटरिंग है वो नोएडा में हो। इस तरीके से मॉनिटरिंग, मतलब वेब की जो वीडियो है वो डायरेक्ट वहाँ एक रूम में आ रही है, जिन्हें हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इस तरीके का हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो एक दिल्ली में भी हो रही है। वहाँ बंगाल के अलावा दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां वो इस मॉनिटरिंग को देख तो नहीं पाएंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे जरूर देख रहा है। कोई गड़बड़ी हुई तो दोबारा से रिकाउंटिंग होगी। नियम, अगर किसी बूथ पर शिकायत आती है, नियम ये भी है कि अगर किसी बूथ से शिकायत आती है तो उस पर बिना इफ एंड वर्ड्स के दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाएगी, दोबारा से चुनाव होगा और उसे कोई रोकने वाला ही होगा। और बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार बाइक चलाने पर वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। क्यों लगाया गया है? क्योंकि पहले जो दंगे हुए थे, पहले जो बताते हैं कि 2021 में जो दंगे हुए, वो दंगे ऐसे थे जो लगभग बाइक से लोग वहां पहुंचे, उनने दंगा किया और बाइक से लेकर के फरार हो गए। लेकिन इस बार बाइक पर रोक लगा दी गई है। कोई भी वहां 100 मीटर की परिधि, 200 मीटर की परिधि तक बाइक को नहीं ले जा सकता है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए और क्या किया है। सुरक्षा व्यवस्था में अहम बात यह है कि वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी घूम रही है, कई सारी गाड़ियाँ जो बख्तरबंद हैं, और लोग उसका कह रहे हैं कि तोप लगाई हुई है उन गाड़ियों में। तोप लगी हुई है, कोई अगर सामने आ जाएगा तो तोप चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें लाइट मशीन गनें लगाई गई हैं। वो स्कॉर्पियो हैं, वो मॉडिफाइड स्कॉर्पियो हैं, वो सेना के लिए बनाई गई हैं। उसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते बनाई गई हैं। उसमें क्या है कि करीब एक बख्तरबंद गाड़ी में 10 से 15 सैनिक आ सकते हैं, जिससे वो अपने अपने क्षेत्र में विजिट कर सकते हैं। उस बख्तरबंद गाड़ी का महत्व क्या था, कहाँ सबसे पहले दिखी? सबसे पहले बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो जम्मू कश्मीर में, जहां आतंकवाद का साया था, उस जगह पर थी। और इसके बाद यहाँ जहाँ पर क्या कहते हैं, नक्सलवाद है, नक्सलवाद के क्षेत्र में भी ज़बरदस्त तरीके से बख्तरबंद गाड़ियाँ चली। उनके द्वारा उस पर लागू किया गया, उनके जो वहाँ आतंक फैला रहे थे उन लोगों को वहाँ सही ठिकाने पर पहुँचाया गया। अब लेकिन यहाँ इसलिए लाई गई हैं क्योंकि चुनाव आराम से हो सके और अच्छा परिणाम आ सके, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो सके। हालांकि ममता बनर्जी इस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन उन सवालों से कुछ होने वाला नहीं है। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा वेबकास्टिंग की जा रही है, क्योंकि वो कुछ कर ना सके। तो इस बार कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है वह। और अहम बात यह है कि इसके लिए देखिएगा, जब पूरे देश में चुनाव होता है, अगर किसी राज्य में चुनाव होता है तो 3 लाख की CAPF बहुत होती है। वहाँ तो एक जो 59, आज वो 52 जो वोटिंग हो रही है, उन सीटों पर लगाई गई है 3 लाख CAPF की सेना। अब सोचिएगा, जो सेना एक राज्य का चुनाव करा सकती है वो 152 पर लगाई गई है। तो सोचिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उसमें कोई मतलब वो नहीं है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है। पश्चिम बंगाल में जो भी बदलाव का कारण है वो ममता बनर्जी की सरकार ने जो पार्टी ने जो उद्यम मचाया था, इसकी वजह से इसमें बदलाव का कारण है क्या? देखिएगा, सबसे बड़ा अहम बदलाव क्या होता है कि जनता एक व्यक्ति से ऊब जाती है और जनता चाहती है कि विकास हो, बदलाव हो, जिससे लोगों को लगे कि क्षेत्र में विकास हो रहा है। आपने देखा है कि आज़ादी के दशक में सबसे ज़्यादा जो आज़ादी के दीवाने रहे वो पश्चिम बंगाल की धरती से रहे। आंदोलन पश्चिम बंगाल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, लेकिन आज उसी आंदोलन को एकदम खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल बिल्कुल बैकवर्ड में जा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोग चाहते हैं कि विकास हो, फिर उसी धरती को डेवलपमेंट के नाम से जाना जाए, फिर लोग उस क्षेत्र को देखें अच्छे ढंग से, है ना। इस तरीके के बदलाव के लिए लोग आगे बढ़कर वोटिंग करेंगे। अब देखना ही होगा कि आने वाली 4 मई को क्या परिणाम रहने वाला है।
क्या बदलाव होने वाला है या फिर बीजेपी वापस आने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि 2021 के जो चुनाव थे विधानसभा, उन चुनावों में 77 सीट भाजपा को मिली और 2 से 13 सीट टीएमसी को मिली थी। लेकिन इससे पहले की बात करें तो 2 सीट पर थी सिर्फ भाजपा, यानी 2021 से पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए उन पर 2 सीटों पर थी, लेकिन 2021 में 77 सीटों पर आ गई। लेकिन अब 2026 में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। सर आपके अनुसार आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से आएगी। देखिए ये आंकड़े नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक हवा चल रही है जनता की, जो एक लोगों की सोच है, लोगों की जो अवधारणा है, वहाँ के माहौल को देखते हुए हम जो डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ के माहौल को देखते हुए कर रहे हैं। वहाँ आपने देखा है कि जब सीएम योगी वहाँ पहुँच रहे हैं तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, निर्भीड़ हो जाती है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, काबा की नहीं काली माँ की धरती के नारे लग रहे हैं, ममता को डायरेक्ट चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने इस चुनाव में देखा है कि सबसे ज्यादा जो रैलियां हुई प्रधानमंत्री मोदी की नहीं हुई और अमित शाह की नहीं हुई, उससे ज्यादा सीएम योगी की आदित्यनाथ की रैलियां हुई। क्यों हुई? कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच वाले व्यक्ति को वहां उतारा गया है कि जनता में वहां बदलाव दिखे, वोट जल्दी से मिले। उनका परिणाम वैसे भी आपने देखा है कि हरियाणा के चुनाव में 90% रहा, राजस्थान के चुनाव में 90% रहा, अन्य चुनावों में 90% रहा। अरे भाई सीएम योगी तो योगी हैं, योगी तो योगी हैं, उसमें कोई इफेक्ट वर्ड्स होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको लेके चलूँ, अभी लास्ट में हम आपको डायरेक्ट अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि 2 फेजों में चुनाव हो रहा है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। एक फेज के चुनाव की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं ज़बरदस्त तरीके से। वहीं दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 29 अप्रैल को होने वाली है और इस 29 अप्रैल में फिर भी सुरक्षा व्यवस्था तमाम अच्छी तरीके से मौजूद रहेगी और 4 मई को इसके नतीजे आने वाले हैं। और ये सबसे अहम बात यह है कि आज 16 जिले 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग के लिए ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तस्वीरें बोलती हैं कि किस तरीके से शांति है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। शाम तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे खबर एक्सपर्ट के माध्यम से। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।